Now look this problem. For the single element two port network in the figure Y11 is, तो यहाँ पर एक फिगर ड्रॉन है और बोल रहा है कि जो Y11 है उसकी बेसिकली वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 10 ओम, ऑप्शन बी 0.1 ओम, ऑप्शन सी 0 ओम एंड ऑप्शन डी इज द नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अभी आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Y11। ठीक है, तो Y11 मतलब बेसिकली बात किसकी हो रही है, बात हो रही है Y पैरामीटर की। यदि बात Y पैरामीटर की हो रही है, ठीक है, तो यदि हम बात करें Y पैरामीटर का, ठीक है, तो Y पैरामीटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडमिटेंस पैरामीटर। क्या बोलेंगे इसको, हम इसी को क्या बोलेंगे, एडमिटेंस पैरामीटर, या इसी को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम अनेक लेकिन काम एक। तो Y पैरामीटर या एडमिटेंस पैरामीटर या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, कुछ भी नाम बोलेगा लेकिन है वही। तो यदि बात हो रही है Y पैरामीटर की, और स्पेशली यदि मैं बोलूं और सिंपल यदि हम जाएं तो एडमिटेंस पैरामीटर की, तो एडमिटेंस हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू वी कैन राइट द i इंटू आई बाई वी लिख सकते हैं। तो यहां पर से i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी वाई लिख सकते हैं। क्लियर है। तो मीन्स इफ वी नीड टू राइट द इक्वेशन फॉर द y पैरामीटर देन वी कैन राइट फ्रॉम हियर, दिस इज अवर बेस फॉर्म, then from here we can write the I1 will be equal to Y11 V1 plus Y12 V2 and I2 equal to Y21 V1 plus Y22 V2। clear है। so this is our equation for the Y parameter। अब क्वेश्चन में यहां पर बात किसकी हो रही है, क्वेश्चन में बात हो रही है यहां पर Y पैरामीटर की। मतलब यहां पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है Y पैरामीटर की। तो Y11 इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, दिस इज गिवन एज व्हाट, Y पैरामीटर में Y11 वी कैन राइट I1 by V1 while taking the V2 equal to what, 0। so we can write I1 by V1 while taking the V2 equal to what, 0। क्लियर है। V2 0 हो गया, इसका मतलब जो हमारा आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब जो आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज है, क्योंकि वो वोल्टेज है और वोल्टेज 0 हो रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज होगा दैट विल बी शॉर्ट सर्क्यूटेड। तभी यहां पर वर्ड किसका आ रहा है, ऑफ द शॉर्ट सर्किट का। तो अब यहां पर आप देखिए, यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो आई कैन डिफाइन I1 बाई V1। तो I बाई V किसका फॉर्म होगा, देखिए आप, I बाई V किसका फॉर्म है, एडमिटेंस का फॉर्म है कि नहीं है। तो इसी को हम लोग I1 बाई V1 को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं दिस इज द इनपुट इम्पिडेंस। क्या बोल सकते हैं इसको, इनपुट इम्पिडेंस बोल सकते हैं I1 बाई V1 को। क्लियर है, ठीक है। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। अब आप देखिए तो बेसिकली क्या करना है हमको, यहाँ पर I1 बाई V1 की वैल्यू निकालनी है ना। तो यदि सर्किट तरफ हम लोग जाएं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे डिफाइन करूं, तो भाई ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया ना, दिस इज दी V1 एंड दिस इज द आउटपुट वोल्टेज V2। क्लियर है। एंड वी कैन से दिस इज द इनपुट करंट I1 एंड वी कैन से दिस इज द आउटपुट करंट I2। क्लियर है, ऐसा हम यहां पर से बोल सकते हैं। यदि एक नॉर्मल वे पे हम देखें, हम एक नॉर्मल वे पे यहां पर देखें पर, तो ये जो V1 है दिस विल कम अक्रॉस दिस 10 ओम। तो ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि ये जो V1 है दिस विल कम अक्रॉस दिस 10 ओम, यहां पे आ जाएगा। और सिमिलरली जो V2 है दिस विल ऑल्सो कम अपीयर अक्रॉस दी 10 ओम, यहां पे आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं
कि V1 इक्वल टू क्या हो रहा है, V2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है यहां पर से। लेकिन अब गौर कीजिए, हमको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y11, तो y11 मतलब निकालना है तो I1 बाई V1 निकालना है। लेकिन I1 बाई V1 निकालने के लिए कंडीशन क्या है, V2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब V2 इक्वल टू 0 मतलब ये जो हमारा सेकेंडरी टर्मिनल है या आउटपुट टर्मिनल नहीं क्या चाहिए, दैट विल बी शॉर्ट सर्किटेड। तो मान लीजिए कि क्या कर दिया हमने, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यदि आउटपुट टर्मिनल हो गया है शॉर्ट सर्किटेड, तो आप मुझे बताइए कि ये V2 की वैल्यू कितनी होगी। इफ द टू टर्मिनल is become short circuited, then what will be the voltage across that two terminals, that become equal to what, it become equal to 0, so we'll say 0 volt। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 0 वोल्ट हो गया तो इसका मतलब V2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 वोल्ट हो गई ना, तो इसका मतलब V1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इट्स ऑल्सो बिकम 0। हुआ कि नहीं हुआ। अब आप देखेंगे यहां पर कि I1 बाई V1 में अब V1 की वैल्यू 0 हो गई ना, अब I1 बाई 0 मतलब क्या, दिस बिकम इनफाइनाइट। तो अब यदि हम ऑप्शन में जाएं तो ना ही हमारा 10 ओम होगा, ना ही हमारा 0.1 है और ना ही हमारा 0 ओम है, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या रहेगा यहां पर, ऑप्शन डी जो रहेगा वो आंसर रहेगा। नाउ विल लुक दिस प्रॉब्लम। In a two-port network, open circuit impedance parameter express. Option A V1 I2 in terms of V2 I1, V1 I1 in terms of V2 I2, I1 I2 in terms of V1 V2, V1 V2 in terms of I1 and I2। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बेसिकली ये प्रॉब्लम अगेन हमारा किस टॉपिक से है, ये है टू पोर्ट नेटवर्क से। क्लियर है। तो और बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ओपन सर्किट इम्पिडेंस पैरामीटर की। ठीक है, तो मतलब बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर इम्पिडेंस पैरामीटर की। किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है इम्पिडेंस पैरामीटर की। इम्पिडेंस पैरामीटर को ही हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर। क्लियर है। और इम्पिडेंस पैरामीटर को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं जेड पैरामीटर। क्या बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं जेड पैरामीटर। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप यहां पर देखिए कि यदि हम यहां पर एक टू पोर्ट नेटवर्क डिजाइन करें, टू पोर्ट नेटवर्क हम डिजाइन करें यहां पर, ठीक है, तो बेसिकली हमारा यहां पर क्या होगा, तो आप देखेंगे एक इनपुट वोल्टेज होगा, ये इनपुट करंट होगा, ये आउटपुट वोल्टेज होगा, एंड दिस इज द आउटपुट करंट। वोल्टेज विल बी ऑलवेज अक्रॉस टू द टर्मिनल्स इनपुट एंड द आउटपुट। क्लियर है यहां पर, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, अभी हमें किस में फोकस करना है, हमें फोकस करना है इंपेडेंस पैरामीटर का। तो बात हो रही है इंपेडेंस का। तो इंपेडेंस क्या होता है, इंपेडेंस इज द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन एसी सर्किट टू द करंट। तो इंपेडेंस यदि हम डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंपेडेंस को, हम बोल सकते हैं इंपेडेंस इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज गिवन एज V बाई I, यही बनेगा ना, यही बनेगा ना इंपेडेंस। और इंपेडेंस का यूनिट क्या होता है, ये क्या होता है, ओम। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द यूनिट, ओम होता है। तो V बाई I, तो अभी आप देखेंगे यहां पर, तो हमको क्या बोल रहा है, वी नीड टू फाइंड द इनपुट इंपेडेंस पैरामीटर ना, वी नीड टू फाइंड द इंपेडेंस पैरामीटर। तो इंपेडेंस पैरामीटर निकालना है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है, मीन्स बेसिकली व्हाट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z11, Z12, Z21 एंड द Z22।
सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द इम्पिडेंस पैरामीटर, यही है ना, या हम बोलेंगे Z पैरामीटर। क्लियर है? अब हमको किस फॉर्म में लिखना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z पैरामीटर। इसका मतलब कि ये जो वोल्टेज होगा वी कैन राइट दिस इज एज I इंटू Z, यही होगा ना। तो यहां पर यदि हम लिखें इसको, सो वी कैन राइट दिस V1 V2 will be equal to Z11 Z12 and Z21 and Z22, and this is will be I1 and I2. Clear है? So we can find the expression here. So this V1 will be equal to row multiply with the column. So Z11 I1 plus Z12 I2 and V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2. क्लियर है? क्लियर यहां तक? मीन्स दिस इज अवर Z पैरामीटर। ठीक है, अब अभी देखिए क्या बोल रहा है, इन ए टू पोर्ट नेटवर्क ओपन सर्किट इंपेडेंस पैरामीटर्स एक्सप्रेस, मतलब हमको ओपन सर्किट जो इंपेडेंस पैरामीटर है ना, इसको क्या करना है, हमको एक्सप्रेस करना है। मतलब हमको इस इक्वेशन के जरिए क्या करना है, हमको वी हैव टू एक्सप्रेस दी Z पैरामीटर। तो क्या बोल रहा है, V1 I2 इन टर्म्स ऑफ V2 I1, तो V1 I2 इन टर्म्स ऑफ V2 I1, तो ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा यहां पर, क्योंकि वो बोल रहा है V1 I2 इन टर्म्स ऑफ V2 I1, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी बोल रहा है V1 I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2, तो V1 I1 नहीं है यहां पर, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है I1 V2, ये बोल रहा है V1 V2, I1 I2 इन टर्म्स ऑफ V1 V2 तो नहीं है, ये तो V1 V2 इन टर्म्स ऑफ क्या है, I1 I2 है। क्या है देखिए, V1 V2 है ना, V1 V2, V1 इन टर्म्स ऑफ I1 I2 एंड दिस V2 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो दिखने में ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में जब हम एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में वहां पर होते हैं तो कई बार प्रेशराइज सिस्टम में हम इसको मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पर। इसलिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इन प्रॉब्लम को बहुत इस तरीके से सॉल्व कर सके। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मैंने आपको डिटेल वे में बताया है, अदरवाइज डायरेक्टली विदाउट टचिंग द पेन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको बोला था इम्पिडेंस पैरामीटर आपको निकालना था, आपके दिमाग में मालूम होना चाहिए कि इम्पिडेंस निकालना है, तो इम्पिडेंस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V बाई आई। तो सिंपल कहने का मतलब ये है, इम्पिडेंस निकालना है तो V इक्वल टू आई इंटू जेड। ये तो सिंपल बेसिक इक्वेशन है ना, टच भी नहीं करना पेन को, तो V इक्वल टू आई इंटू जेड हो जाएगा। मतलब सिंपल ये है कि वोल्टेज का जो टर्म आएगा, वोल्टेज जो आएगा इन टर्म्स ऑफ करंट आएगा, सिंपल है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार शॉर्ट तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे।